हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हम एक और भूतई मूवी के कुछ प्लॉट होल्स और कॉमेडी सीन जो अक्सर हमसे नजरअंदाज हो जाते हैं लेकर आए हैं। महाकाल नाम तो बिल्कुल नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ये मूवी हॉलीवुड मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की हिंदी रीमेक है। जब बॉलीवुड में हॉलीवुड की किसी मूवी का रीमेक बनाते हैं और ना स्टोरी लाइन, बैकग्राउंड, लॉजिक किसी चीज का भी ध्यान नहीं रखते, तब बनकर तैयार होती है ऐसी शानदार मूवी। तो चलिए अंत तक देखिए और बताइए कि कैसी लगी। ऐसी कैसी तेज हवाएं चल रही हैं कि एक ही सीक्वेंस में चेन हिल रही है। इनकी दहशत में चेन हिल रही है या बाबा आ रहे हैं हमारे। पूरे सीन में इन्होंने कट स्लीव वाली नाइटी पहन रखी है, पर जब भूत पकड़ता है तो इनकी नाइटी स्लीव्स वाली हो जाती है और भागते समय फिर इनकी नाइटी कटी वाली स्लीव्स वाली हो जाती है। तो ये भूल गई है क्या कि इन्होंने उस समय कौन से कपड़े पहने थे। जरा भूत के शौक पे गौर फरमाइए। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, पान पत्ते, पेड़ की टहनियां, धूल मिट्टी सब कुछ, लेकिन पर्दे एकदम नए पड़े हुए हैं, वो भी व्हाइट शिफॉन के एकदम। भूत इन्हें पकड़ना नहीं चाह रहा है, ये खुद को भूत से पकड़वा रही है। अब जो चीख है ये चीख रही है या बेचारा भूत का हाथ फंसाती है तो भूत चीख रहा है। वीराना की म्यूजिक हिट क्या होगी तो अब ज्यादातर मूवीज में यही म्यूजिक यूज करेंगे, जैसे कि बाकी प्रोडक्शन हाउस करते हैं। आपने अपने स्कूल के दौरान पैशनेट बच्चों के बारे में सुना होगा ना। यही वो बच्चा है जो अपनी क्लास, अपने टीचर्स को लेके बहुत पैशनेट रहता है, इसीलिए एक ही क्लास में 10-20 बार पढ़ते हैं ताकि अपनी टीचर्स को ना छोड़ना पड़े, उन सब्जेक्ट्स को ना छोड़ना पड़े। इसीलिए आज कॉलेज जाकर ये इस तरीके के छपरीबाज दिख रही हैं। इनकी त्वचा को देख के आप इनकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे कि इनकी रियल एज क्या होगी। इस कांड से सबको फर्क पड़ रहा है पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये प्रोफेसर इतने टैलेंटेड हैं कि इनको सारे सब्जेक्ट आते हैं पढ़ाना। ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आप किसी का भी क्वेश्चन आप इनसे पूछ लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर इनके पास रहेगा। ये मैथ भी पढ़ाते हैं, ये हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये ऑलराउंडर हैं। सपना रात में देखा, चोट रात में लगी, खून भी रात भर से बह रहा है, लेकिन उन्होंने रात में खून को नहीं साफ किया। और दिन में जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तब भी मम्मी ने इनके हाथों की तरफ तो देखा ही नहीं। ऐसे तो बेटा बेटा करती रहती थी, दूध तक ले आती थी पिलाने के लिए, लेकिन तब इनको चोट नहीं दिखी। और फिर जब कॉलेज आ गई फिर नौटंकी दिखाने के लिए कॉलेज में ये चोट साफ कर रही। मुफ्त का ट्रीटमेंट चाहिए था ना इनको। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोहिनी को ऊपर से ऑर्डर आया है कि घर घर जाके मच्छर मारो, तो ये हर घर में मच्छर वाली गाड़ी लेके जा रही है। चलो पिकनिक पे चलते हैं, जहाँ हम नाचे गाएं हुलर मचाएं। चल चल मेरी जान चल जरा। एक बात क्या बोल दी सीमा ने, और इन्होंने 5-7 मिनट का गाना बना डाला उसी बस एक छोटी सी बात पर। और बिना इंट्रोडक्शन नए नए एक्टर्स कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये तक नहीं बताया जा रहा कि वो है कौन, आए कहाँ से हैं। सिर्फ और सिर्फ एक गाने के लिए आ गए, भीड़ बढ़ाने के लिए, और फिर चले गए। जब गाड़ी खराब होने की वजह से इन लोग को रात भर रुकना पड़ा, यानी कि अनप्लान्ड ओवरनाइट ट्रिप था, तो फिर बैग भर के कपड़े, नाइट ड्रेस, शराब और इतनी सारी चीजें कैसे आ गई इन लोग के पास। सोचने वाली बात है, क्या ये अनप्लान्ड ही था? ये सब पगलैती जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब बचपन में हम लोग कर चुके हैं। रुई में महावर लगा के दूसरे की खिड़की पे फेंक रहे हैं और दूसरों को डरा रहे हैं। भूत ने हाथ पकड़ा तो हाथ छिल गया, कपड़े पे हाथ रखा तो कपड़ा फट गया। पर जब भूत ने अपने उन्हीं हाथों से बाल पकड़े तो बाल क्यों नहीं कटे? क्या बाल मजबूत थे, पेंटीन से धोती थी? कोई हाथ कुछ कर नहीं रहा है, बस बगल में हिल रहा है, मुद्राएं बना बना के डांस कर रहे हैं सारे हाथ। सिर्फ 2 हाथ इनको पकड़े हैं बगल से, तब भी ये उठ के भाग नहीं पाई। ये उठ के भाग सकती थी वहां से, आराम से ये निकल सकती थी वहां से। चादर पे अगर हम जरा सा ध्यान देते तो हमें समझ में आ जाएगी चादर खींचने पे ऐसे कभी नहीं गिरती है जैसे किसी ने फेंकी हो। इनकी जरा सी चादर ने इन्हें पूरा ही कवर कर लिया है। चादर में ऊपर से नीचे तक खून लगा है, लेकिन जब परम चादर हटाता है तो सिर्फ पेट पर ही खून है। पैरों में कोई भी घाव नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे खून के धब्बे हैं। सपने में यही जगह खंडहर थी और अब इसको पुलिस स्टेशन बना के यूज किया जा रहा है। इनकी नजर तो बार बार कैमरे में जा रही है कि सामने से कैमरा हटे और मैं कैरेक्टर से निकल जाऊं। गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से। पिकनिक पर गए तो इतने सारे लोग थे, लेकिन जब थाने आए तो सिर्फ यही दोनों आए हैं बस। गौर से देखिए उस आदमी को जो इस सर्कल के अंदर नजर आया है 3 बार। लगता है वो तीनों जुड़वा हैं। नहीं, हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहले जुड़वा थे फिर लड़के हैं। क्लास में सो क्यों गई है? क्या घर में इन्हें रात में सोने को नहीं मिला?
या फिर सर का लेक्चर इतना बोरिंग था कि लोरी का काम कर दिया उसने और सो गई। लोगों की पढ़ाई और दोस्ती की शिद्दत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सबकी मिला भी दी जाए तब भी इनसे कम होगी। मरने के बाद पैकेट में पैक होने के बाद भी कॉलेज आए हैं पढ़ने और अपने दोस्तों से मिलने। नोट्स मांग रही है ये अनीता से। अनीता इनको बार बार याद दिला रही, बेटा तुम्हें अब नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि सीमा तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो सीमा। तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो। सपने में जली और जगी तब हाथ पर कोई निशान नहीं है, पर जब कॉलेज से आई तब हाथ पर निशान आ गया। मेहंदी की तरह रंग धीरे धीरे गहरा हो रहा था क्या हाथों पे इनके। भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। पकड़ के शादी करवाई है। जितने दिन हंसकर गुजर जाए अच्छा है, जितने दिन हंसकर गुजर जाए अच्छा है, जितने दिन हंसकर गुजर जाए अच्छा है, क्योंकि अब क्या भरोसा, न जाने कब। भैया ये बता दो हमका किस जेल में बिस्तर मिलत है। फोन पर जो बात कही कि परम मर गया है, इन माँ बेटी को कैसे सुनाई पड़ गई फोन की बात? क्या स्पीकर पे था फोन? ऐसा क्या हो गया था कि इन लोग को सुनाई पड़ गया? इन लोग के भी कान में लगा होता क्या ब्लूटूथ? अपने घर में चोरी से क्यों जा रहे हैं? इनकी पत्नी कभी इस रूम में नहीं गई कभी इन 7 सालों में, या अलमारी के उस ड्रॉर को कभी खोल के नहीं देखा इन 7 सालों में? क्या हुआ था इन 7 सालों में? कहीं बताया क्यों नहीं है हम लोग को ये बीते हुए 7 सालों की बात? भूत का निशाना कितना करेक्ट लगा है कि बच्ची जाके सीधे गड्ढे में ही गिरी। इनने इतने बड़े बक्से को इतने छोटे से गड्ढे में फिट कैसे किया? ये बीच का प्रोसेस हम लोग को क्यों नहीं दिखाया गया? बस डायरेक्ट गड्ढा भरते हुए बस इतना दिखा दिया। उस दिन से ये मनहूस दस्ताना काले साए की तरह इस घर पर मंडराता रहा है। 7 साल में अब दिखाई दिया है, इससे पहले क्या छत पे मंडराता था क्या सिर्फ? हर मूवी की तरह इस मूवी में भी रात में ही धूप निकली है। अभी बक्सा गड्ढे में आ भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब दोबारा जगह को खोदा जाएगा बक्सा निकालने के लिए तब गहराई में दफन था यही। कार की बैक सीट से भी ये बस कंधे में ही हाथ रख रहे हैं। लगता है इस भूत का शौक था कंधे पे हाथ रखने का। भूत है तो कार का दरवाजा खोल के क्यों निकल रहे हैं? ऐसे गायब होकर भी तो आ जा सकते हैं। तो फिर भैया अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये यहाँ पर बेहोश हुई तो घर में कैसे उठी? क्या भूत इन्हें ड्रॉप कर गया था? दोस्त वोस्त है क्या? या फिर ये सीमा की तरह ही रेंग रेंग के पहुंची थी घर पे भी? जब अनीता बिल्कुल ठीक है और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है तो अभी मिर्जापुर फैमिली में पता लोग तू दवाई किस बात की लिख रहा है बे? जब स्टेथोस्कोप इनके गले में टंगा है, राइटिंग पैड और पेन ये यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये अपने बक्से में क्या लेकर आए हैं इतने बड़े? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये पुरानी हवेली के बहुत बड़े बेटे के बाप हैं। इन्होंने बाल और आईब्रो तो कलर करा लिए, लेकिन साथ में एसबी, एसजीपीटी, एसडीओटी टेस्ट भी करा लेते, क्योंकि अंकल अपनी आंखों से पता चल रहा है कि आपको पीलिया हो गया है। इतनी कमजोरी में भी आप तावीज बांटने आए। जाइए जाके आराम करिए जाके। गौर से देखो इस अंकल को, यही वो अंकल हैं जिनको समझ ही में नहीं आ रहा है अपने इतने बड़े बेटे को देख के खुश होए या रोए। इनके एक्सप्रेशन के साथ हम लोग कोई भी डायलॉग बोलने पर इनके एक्सप्रेशन के साथ हम लोग न्याय नहीं कर सकते हैं। इस सीन में रचना पूरन सिंह ने इतनी ओवर एक्टिंग कर डाली है कि इस पे एक और मूवी बन सकती है। इन्होंने तो बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है ओवर एक्टिंग में। इन्होंने कौन सा घपला किया है जो मिस्टर इंडिया इनको चाटे चाटे घुसे घुसे मारता चला जा रहा है? खुद के पास 2 फावड़े जैसे हाथ है, लेकिन तब भी इनको फावड़ा उठा के मारना है। जिस तरीके से कुल्हाड़ी इन्होंने डायरेक्ट सर पे मारी है, इनको तो ओलंपिक में जाना चाहिए था। इसका तो सारा काम आंख दिखा के ही हो जाता है। यहाँ पे जरूर अंकल जी के मन में यही डायलॉग आ रहा है। आंख दिखाता है मादर जात। पता नहीं क्या है इनको, जब उसके दोनों पैर सही सलामत थे तब इतना नहीं डरी है, बेचारे के दोनों पैर कट गए तब इतना चिल्ला रही है। ये इतना रेंग रहा है, वो रेंग के इनके पास सही से पहुंच भी नहीं रहा है। एक बार गोला घूमती, गोला घूम के सीढ़ी वापस चढ़ के भाग जाती, नहीं पर इनको जेल ढूंढना है, जेल के अंदर जाना है जहाँ पे वो आसानी से पहुंच जाए। अब मूवी के प्लॉट होल्स की बात करते हैं। भूत यानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। इसका मुंह क्यों जला था? चाकू वाले दस्ताने क्यों पहनता था? पूरी लेदर की जैकेट, ब्लैक कपड़े और इतने मॉडर्न तरीके के कपड़े पहनता था। अगर तांत्रिक था तो बच्चों की भी बलि क्यों देता था? उस आग में होता क्या था?
और खोपड़ी में 3 आदमी क्यों चिपके हुए हैं, सपने में क्यों आता था, ये सारे राज हम सभी को जानने हैं। कभी सपने में कभी हकीकत में आ रहे हैं, कुछ क्लियर ही नहीं था। 7 साल के बाद अचानक क्या हुआ जो सपने में आना शुरू किए और मारना शुरू किए। सीमा से क्या कनेक्शन था सबसे पहले, इन्हीं के सपने में क्यों आया, ये सारे राज इसी के साथ चले गए। आई होप आप लोग को इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।